वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्नावली 1 का सी, इसमें हमने आपको 5 सवाल करवा दिए थे। ये अब आइए देखते हैं अगले 5 के बाद। तो हमारा छठा सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो पहला सवाल है 1/√2, दूसरा 7√5 प्लस 6√2। क्या कह रहा है? अब परिमेय संख्याएं हैं। तो हम पिछली बार की तरह इसे फिर से देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1/√2 सिद्ध करना है हमको अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मान लेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, के बराबर है। देखिए, अब 1/√2 बराबर में कर लेते हैं हम P/Q के, यही हमने माना है। तो ठीक है, अब देखिए जहाँ Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसको हम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखिए 1/√2 है, एक P/Q है। इस P/Q को हम उल्टा कर दें। अगर इस P/Q को हम Q/P कर दें तो ये क्या हो जाएगा? √2/1। उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो Q/P बराबर में क्या हो गया? √2। एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अब देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे तो परिमेय संख्या है, लेकिन है क्या है? वास्तविक में अपरिमेय संख्या है, और हमने माना क्या था? परिमेय संख्या। तो इसका क्या हो गया? ये विरोधाभास हो गया। अर्थात 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सवाल नंबर करते हैं 2। तो 6 का सवाल नंबर 2 क्या है हमारा? 7√5। इसमें परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मान लेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको एक परिमेय संख्या के बराबर में कर देते हैं। ठीक, 7√5 बराबर P/Q। अब यहाँ पर P/Q, P, Q क्या एक पूर्णांक है? एक पूर्णांक है जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और HCF P, Q का हमेशा एक ही आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। अब 7√5 बराबर P/Q है। अब हम क्या करेंगे? 7 को इधर ले आते हैं, तो √5 बराबर हो जाएगा P/7Q। तो P/Q अगर एक परिमेय संख्या है तो P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लिख लीजिए P/Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय
संख्या है, इसलिए p/7q भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब देखिए p/q और p/7q, अब हमने जो माना था, तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, जो कि ये अवधारणा हमारी गलत हो गई। √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। यह तथ्य एक विरोधाभास है। यह तथ्य एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर तो हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या तो कभी बराबर तो हो नहीं सकते। तो आप लिख लीजिए, यह तथ्य एक विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसमें तीसरा सवाल है 6 + √2। तो तीसरा सवाल है 6 + √2 हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। 6 + √2। ठीक है, तो हम इनको भी मान लेते हैं कि ये अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो लिख लीजिए, माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए 6 + √2 को भी आप p/q के बराबर कर लीजिए, जहाँ p, q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप HCF ऑफ p, q का हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। अभी √2 है, इस 6 को हम उधर लेके चले गए, तो कितना बचेगा? p/q माइनस में क्या हो गया? 6। ठीक है, तो √2 बराबर p/q है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 क्यों हो जाएगा? -6q। ठीक है, तो देखिए p/q एक परिमेय संख्या थी। ठीक है, और √2 तो लिख लीजिए आप, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। ठीक, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए p, q और 6 ये क्या एक पूर्णांक है? एक पूर्णांक है। तो इसलिए
p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या, लिख लीजिए, कभी भी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। अब देखिए √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण नंबर जो 1 है वो हमारी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू p माइनस 6q बटे q। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है। आप लिख सकते हो अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। √3 माइनस का 1 हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि ये क्या एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 माइनस 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 माइनस 1 बराबर में मान लेते r के, जहाँ r क्या है, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए अब √3 माइनस 1 बराबर r है, हम इसका दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो लिख लीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर r का वर्ग। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस क्या 2√3 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो 3 1 हो गया 4, तो 4 माइनस 2√3 बराबर r स्क्वायर। अब माइनस का 2√3 है, इसको इधर ले आते हैं। ठीक, तो क्या हो गया 4 माइनस का r स्क्वायर बराबर में 2√3। देखिए अब इस 2 को इस बटे में ले आते हैं, तो हो जाएगा 4 माइनस r स्क्वायर बटे में 2 बराबर √3। अब आप देख सकते हैं कि हमने r को क्या माना था, एक परिमेय संख्या। देखिए अब 4 माइनस r स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने माना क्या था वो कि √3 माइनस 1 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो इसलिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी
बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती, इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, 7 हो गया, तो 8वां देख लीजिए, सिद्ध कीजिए √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 - √3, तो सवाल नंबर है 8। √3 √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको अपोजिट इसका मान लेते हैं। ठीक है, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको √5 - √3 बराबर में हम कर लेते हैं r के। ठीक, तो √5 - √3 बराबर क्या हो गया, r। अब हम दोनों तरफ इसका कर लेते हैं वर्ग, तो दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। स्क्वायर खोल लेते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 गुणे √5 गुणे 3 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 3 - 2, 5 3 15 बराबर r स्क्वायर। अब देखिए, इस 2√15 को इधर ले आते हैं, r को इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया, 5 3 8 - r स्क्वायर बराबर 2√15। ठीक है, अब इस r स्क्वायर जो है 2√15, इसके बटे में 2 ले आते, तो 8 - r स्क्वायर बटे में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, √15। ठीक है, अब देखिए, चूंकि 8 - r स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर से भी बात लीजिए, चूंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती। इस अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। इसलिए अर्थात √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर है 9, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है।
2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, देखते हैं। माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो, जब कभी भी अपरिमेय कहता तो मानेंगे परिमेय, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर में कर लेते आर, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है, ये मानते हैं हम, परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से इनका वर्ग कर दीजिए। तो लिख लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना, 4 प्लस 3 का वर्ग अंडर रूट का, तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो गया बाहर, 2 दूनी 4 गुणे रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। तो 4 3 7 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। 7 प्लस 4 रूट 3, तो यहाँ पे हो गया 4 रूट 3 बराबर आर स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, अब अंडर रूट 3 बराबर में क्या हो जाएगा, इस 4 को बटे में ले आते तो आर स्क्वायर माइनस 7 बटे 4। तो लिख लीजिए, चूंकि आर स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं, कभी बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 7 बटे 4, जो कि समीकरण 1 क्या हो गई, इससे गलत हो गई। अतः समीकरण 1 गलत है। तो लिख सकते हो, अर्थात 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। सवाल कहता है, सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 10, 4 माइनस 3 रूट 2 दिया है हमको। ठीक है, तो हम इसको अपोजिट मान लेते हैं। तो लिख लीजिए, माना 4 माइनस 3 रूट परिमेय संख्या है, परिमेय जो कि आर के बराबर है। तो लिख लीजिए, 4 माइनस 3 रूट 2 बराबर आर, जहाँ आर क्या है, आर एक परिमेय संख्या है, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इनका कर दीजिए वर्ग। तो दोनों ओर वर्ग करने पर 4 माइनस 3 रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आर का वर्ग। 4 का वर्ग 3 रूट 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 4 गुणे 3 रूट 2 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है,
4 का वर्ग होता है 16 प्लस, देखो 3 तियाँ 9 और अंडर रूट 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 माइनस 2 चक्कू 8 तियाँ 24 अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो 16 और इनको जोड़ देते हैं, 16 और 18 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, माइनस 24 रूट 2। अब इस 24 रूट 2 को हम उधर ले आते हैं, आर को इधर ले आते हैं, 34 माइनस आर स्क्वायर बराबर में 24 रूट 2। ठीक है, अब इस 24 को इधर बटे में ले आएँ तो 34 माइनस आर स्क्वायर बटे 24 बराबर रूट 2। अब देखिए फिर से जैसे अभी बनाया था, इसको समीकरण नाम दे देते 1। ठीक है, 34 माइनस आर स्क्वायर बटे 24, ये क्या हो गई एक परिमेय संख्या। 34 माइनस आर स्क्वायर बटे 24 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो चूंकि कभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। अब इसमें समीकरण 1 में क्या बराबर हो गई, तो आप इसलिए कर सकते हो कि 34 माइनस आर स्क्वायर बटे 24 कभी बराबर नहीं हो सकती हैं किसके अंडर रूट 2 के। अतः हमारा समीकरण 1 क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी समीकरण 2 गलत है। अब देखिए समीकरण 2 गलत है, तो हमारा माना था 4 माइनस रूट 3 2 एक परिमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। तो लिख लीजिए, अतः हमारा मानना गलत है। तो आप कह सकते हो कि अर्थात 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ठीक है, तो देखिए अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।